मंकीज ब्रिंग वॉल डाउन, वुमेन डाइज, 8 इंजर्ड इन गाजियाबाद। क्या मतलब हुआ इसका? बंदरों ने दीवार गिरा दी। ब्रिंग डाउन मीन्स नीचे लाना या गिराना, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। कहाँ पर? गाजियाबाद में। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लें और पिक्चर के नीचे लिखा है द वॉल वाज बिल्ट अ फ्यू डेज अगो। ये जो दीवार थी कुछ ही दिन पहले बनी थी। चलिए, गाजियाबाद। A 42-year-old woman died and 8 others were injured in Modinagar on Friday evening after a newly built bathroom wall collapsed when a troop of monkeys jumped on it. यहाँ तक पहले समझते हैं। एक 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। कहाँ पर? मोदीनगर में। कब? शुक्रवार की शाम। आफ्टर किसके बाद? एक नवनिर्मित बाथरूम की दीवार कोलैप्स हो गई, ढह गई, जब एक बंदरों का झुंड उस बाथरूम पे जंप किया या कूदा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिस सेड द इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ प्री वेडिंग सेरेमनी एट द होम ऑफ वेद प्रकाश कुमार। पुलिस ने कहा कि वेद प्रकाश के घर प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही थी, उसी दौरान ये घटना घटित हुई। प्री वेडिंग सेरेमनी मतलब शादी के पहले के रीति रिवाज, जैसे हल्दी हुआ, मेहंदी, सगाई आदि। अराउंड 7 PM, लगभग शाम के 7 बजे, a troop of monkeys began jumping on rooftop in the area. लगभग शाम के 7 बजे बंदरों का झुंड कूदना शुरू किया, जंप करना शुरू किया। कहाँ पे? ऑन रूफटॉप, छत पर, इन द एरिया, उस इलाके में छतों पे बंदरों का झुंड कूदना शुरू किया। इवेंचुअली लैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर बाथरूम which had been constructed only a few days ago and had not fully dried. Eventually means आखिरकार। आखिरकार बंदरों का जो झुंड था बाथरूम के फर्स्ट फ्लोर पे लैंड किया, कूदा। Which had been constructed, जो बाथरूम कुछ ही दिन पहले बनाया गया था। And had not fully dried, और वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। The wall gave way, sending bricks crashing onto people standing below the stage, who had gathered to watch the rituals. The wall gave way, जो दीवार थी उसने, दीवार से ईंटें गिरने लगी। Crashing on to people standing below the stage, गलियों में जो लोग खड़े थे उनके ऊपर दीवार की ईंटें गिरने लगी। Who had gathered to watch the ritual, जो लोग रिचुअल प्री वेडिंग सेरेमनी देखने के लिए खड़े हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर बाथरूम की दीवार की ईंटें गिरने लगी। The debris hit more than a dozen onlookers, crashing chaos in the narrow lane. Debris means होता है मलबा, जो दीवार का जो मलबा था, ईंट पत्थर थे, उसने हिट किया। मोर देन आ डजन, 1 दर्जन से भी लोगों को हिट किया। एक दर्जन से भी लोगों के ऊपर ईंटें गिरी, ईंटें लगी। ऑन लुकर, जो देखने वाले थे प्री वेडिंग सेरेमनी, उनके ऊपर बाथरूम की दीवार की ईंटें उनके लगी। कॉजिंग क्योस इन द नैरो लेन, नैरो लेन में सकरी, जो पतली लाइन थी, पतली गली थी, सकरी गली थी, उसमें अफरा तफरी मच गई। लोकल रेजिडेंट्स रश टू द रेस्क्यू दोज ट्रैप्ड एंड कॉल्ड इमरजेंसी सर्विसेज। लोकल रेसिडेंट, जो स्थानीय आसपास के निवासी थे, वो हड़बड़ी में, आनन फानन में रेस्क्यू के लिए, बचाव के लिए दौड़े। दोज ट्रैप्ड, जो लोग उसमें फंसे हुए थे, एंड कॉल्ड इमरजेंसी सर्विस, और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया, इमरजेंसी सर्विस बुलाया, पुलिस वगैरह को
कॉल किया। आगे देखते हैं। राजकुमारी, अ 42-year-old रेसिडेंट ऑफ द सेम लोकेलिटी। राजकुमारी उस महिला का नाम था जिसकी 42 वर्षीय महिला राजकुमारी जो सेम लोकेलिटी की रहने वाली थी, उसी इलाके की रहने वाली थी राजकुमारी। Was struck on the head by falling bricks and suffered critical injuries। जिसके सर के ऊपर ईंटें गिरने लगी। एंड सफर्ड क्रिटिकल इंजरीज, और गंभीर रूप से वो घायल हो गई। कहने का मतलब राजकुमारी के ऊपर ईंटें गिरी जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। She was taken to nearby hospital but was declared dead on arrival। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। 8 others, सोमा देवी, बीना बगता, प्रमोद कुमार, his wife ममता देवी, और 2-year-old नीत एंड जयबेरी sustained minor injuries। 8 लोगों को चोटें आई, जिनका नाम सोमा देवी है, बीना बगता, प्रमोद कुमार, his wife प्रमोद की पत्नी ममता देवी, और एक 2 साल का बच्चा नीत और जयबेरी। सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, लोगों को चोटें आई, हल्की फुल्की चोटें आई। माइनर मीन्स हल्की फुल्की। राजकुमारी's family have not filed a police complaint। राजकुमारी की फैमिली ने कोई भी पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। But residents expressed anger at the civil body's inaction। लेकिन वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने व्यक्त किया एंगर, क्रोध व्यक्त किया, गुस्सा जाहिर किया। किस पे? एट द सिविल बॉडीज इन एक्शन, जो नगर पालिका वगैरह है उस पे गुस्सा व्यक्त किया, आक्रोश व्यक्त किया। किस लिए? इन एक्शन, लापरवाही का। Saying the monkey menace in Modi Nagar and other parts of Ghaziabad has worsened in recent months। Saying, कहते हुए, the monkey's menace मीन्स होता है रिस्क या आतंक या संकट या खतरा। जो बंदरों का आतंक है या खतरा है मोदी नगर में और गाजियाबाद के अन्य हिस्सों में। हैज वर्सन इन रिसेंट मंथ, हाल के महीनों में बड़ा बुरा हाल है। बंदरों का आतंक बहुत देखा गया। कहने का मतलब जो बंदरों का जो आतंक है मोदी नगर और गाजियाबाद के अन्य हिस्सों में, वो हाल के महीने में, पिछले कुछ महीने में बहुत बुरा हाल है। लीडिंग टू फ्रीक्वेंट इंजरीज एंड प्रॉपर्टी डैमेज, इसकी वजह से लगातार घटनाएं होती हैं, उनमें लोग घायल होते हैं और प्रॉपर्टी डैमेज होता है, मकान वगैरह को नुकसान पहुंचता है। A PIL pill over the monkey menace in Ghaziabad is being heard by the Allahabad High Court। PIL इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका या जन सुनवाई। जो मंकी की घटनाओं की जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, गाजियाबाद में इज बिगिन, शुरू हुई, हर्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई चल रही है।
इन सितंबर के महीने में द डिवीजन बेंच इम्प्लीडेड the Principal Secretary Urban Development in the case after observing the multiple departments were shifting responsibility instead of creating an action plan to tackle monkey menace. इसका क्या मतलब हुआ? सितंबर के महीने में डिवीजन बेंच, जो डिवीजन बेंच है खंडपीठ, उसने इम्पेल्ड किया। इम्पेल मीन्स होता है अभियुक्त बनाना, दोष ठहराना, पक्षधर करना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पक्षधर बनाया। किस पे आरोप लगाया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरी विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रमुख हैं, को इस मामले में पक्षधर बनाया, अभियुक्त बनाया। इन द केस आफ्टर ऑब्जर्विंग द मल्टीपल डिपार्टमेंट वर शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ एक्शन प्लान टू ट्रिकल मंकी मेनेंस, क्योंकि उसने पाया था कि कई विभाग बंदरों से होने वाली जो घटनाएं हैं उस पर एक्शन लेने के बजाय एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई निवारण नहीं कर रहे हैं, निपटान नहीं कर रहे हैं। बंदरों से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे हैं, ट्रिकल नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा और आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।